Welcome students. In this session we will discuss about the magnetic field due to a solenoid. Is that clear? And it is the 7th video of this chapter. Okay? Now first of all you must know what is a solenoid. सोलिनॉइड क्या चीज है? पिछली बार अभी आप सभी पढ़े थे कि कॉइल क्या होती है, ठीक है? तो बच्चों ये है कॉइल और सोलिनॉइड में डिफरेंस। अभी जैसे ये देख लीजिए, ये कोई पाइप है, ठीक? ये पाइप हो गया। इस पाइप के ऊपर हम क्या है, वायर लपेट देते हैं। किस टाइप से? इस तरह से, इन दिस वे। इज दैट क्लियर? Now you will get two terminals. This is first and this one is second. There are two terminals. तो अब ये है, यही solenoid हो गई. This arrangement is called solenoid. There are two terminals of this solenoid. और अगर इस solenoid के पूरे इस बंच को ऐसे कर दिया जाए, then this will be the coil. Is that clear? This is the difference between coil and सोलिनॉइड। अभी मैं लैंग्वेज में भी बताता हूँ कैसे है, ठीक है? सोलिनॉइड का आप सभी क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल देखे होंगे कि ऑल ऑफ यू हैव सीन अबाउट सीन द ऑपरेटर्स ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या है, एक रियोस्टेट होता है, ठीक? रियोस्टेट होता है। इसी तरह से इसके दो जो पैर हो गए ऐसे, ठीक? तो अब ऊपर ऐसे ठोकी है। तो अब ये है, इसमें इन दिस रियोस्टेट देयर आर द टर्न्स। आप सभी अगर देखे हो तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे मतलब गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो स्कूल जब ओपन होगा तो क्लासेस में भी देख सकते हो, ठीक है? रियोस्टेट का जो अरेंजमेंट है, ये इसके ये नहीं, दिस अरेंजमेंट मतलब सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर and the wires wound around it. That total arrangement is called solenoid. ठीक? मतलब solenoid क्या हुआ? एक solenoid क्या चीज हुई जी? एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्लोजली वाउंडेड वायर्स, ठीक है? तो अब ये चीज हम बात कर रहे हैं क्या, सोलिनॉइड के बारे में। पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए कि सोलिनॉइड और कॉइल में डिफरेंस क्या है। एक तरफ देख लीजिए, ये कॉइल और दूसरा सोलिनॉइड। जो कॉइल दिस, ये देखिए कॉइल तो सर्कुलर होती है, कॉइल सर्कुलर होती है और सोलिनॉइड ऐसे, ठीक? ये अभी बच्चों मैं इसकी डिफिनेशन भी लिखवाता हूं, पर पहले ये समझ लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका रेडियस ये हुआ r, इसका रेडियस ये r हुआ, ठीक? दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। अब करना क्या है, जो कॉइल है, कॉइल का अगर आप ये जो साइड देखोगे, ये जैसे लेंथ होती है कॉइल की, दिस इज यू कैन से ऐसे की बजाय ये this one is the length of the coil is, this is the length and this one is the length of solenoid. In the case of, देखिए कॉइल के लिए, in the case of coil R is very large in comparison to L। मतलब रेडियस, किसका रेडियस है? कॉइल का रेडियस इसके मतलब कॉइल की लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है, ठीक? इसीलिए मैंने कहा कि वो वायर जैसे लपेटी हुई है, उस वायर को क्या है, हम पूरा बंच बना देंगे, दैट विल एक्ट एज कॉइल, नॉट ए सोलिनॉइड। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्या, सोलिनॉइड की।
In the case of solenoid, ये R is very small in comparison to L. मतलब ये वेरी का मतलब यहाँ बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि वेरी का मतलब बहुत ज्यादा मत सोचिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ही लिमिटेड है। अब नाउ ये डिफिनेशन क्या हुई थी इसकी, अब हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द सोलिनॉइड। ये दोनों डिफरेंस समझ गए। तो सोलिनॉइड और सुनिए, व्हाट इज द सोलिनॉइड? सोलिनॉइड इज solenoid is a insulated copper wire wound over a cylinder, closely wound करिए, closely wound over a cylinder, ठीक है, in the form of helix. Is that clear students? helix मतलब आगे जैसे बढ़ता है, स्प्रिंग, सिंपल सी बात है, आप सभी स्प्रिंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या है ये जो क्या है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई में हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि सोलिनॉइड के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। अब हम सब इसके डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। क्या है जी, ये मान लीजिए सोलिनॉइड है बच्चों, ये सोलिनॉइड हुई। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप सभी इलेक्ट्रीशियन वगैरह की दुकान पे देखते होंगे, कॉपर वायर जो होती है वही कॉपर वायर क्या सिलेंडर के ऊपर चढ़ा देने पे सोलिनॉइड बन जाती है, पर वो कॉपर वायर के ऊपर देखिएगा हल्का क्या है, दूसरा गोल्डन टाइप का कलर रहता है, जो कि वार्निश होता है, जो कि इंसुलेशन का काम करता है। अगर आप क्या है किसी भी कॉपर वायर को सिंपली आप क्या है इस वायर में से, जैसे सिंपली हम कहें कि अगर इस वायर में से कॉपर वायर को हम निकाल दिए और फिर उसको क्या है सिलेंडर के ऊपर बढ़िया से लपेट दिए, तो आपका ये वर्क कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंसुलेशन नहीं होगा। आप सभी इलेक्ट्रीशियन की दुकान वाले पे देखते होंगे कि उसके ऊपर गोल्डन टाइप का कलर रहता है, दैट इज क्या है, दैट इज वार्निश, ठीक है, वो वार्निश है, ठीक स्टूडेंट्स। हाँ, अब देखिए इधर ये सोलिनॉइड हो गई और सोलिनॉइड में इधर से करंट जा रहा है, इधर आ रहा है। अब इसका जैसे कहा जाए, इस सोलिनॉइड का हम, जैसे ये सिलेंडर है बच्चों, ये देखिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर को हमने ऐसे, सिलेंडर के ऊपर सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड को हमने ऐसे काट दिया इसके डायमीटर के अलावा, ठीक, डायमीटर के अलावा काटेंगे तो हमें क्या है ये मिलेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक तरफ से करंट, जैसे इधर से करंट है, इधर से करंट आएगा और इधर से करंट जाएगा, ऐसे, ठीक। तो इसी तरह से करंट अब यहां पे किधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है, अब आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो इसके लिए एक नोटेशन हम करते हैं, क्या, ये ऐसा क्रॉस का मतलब इनवर्ड और डॉट का मतलब आउटवर्ड। ये करंट के बारे में भी, और इसी तरह से क्या है हम
इसके बारे में भी बात कर सकते हैं, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यहाँ पे हम करंट की बात कर रहे हैं। अब करंट बच्चों इसका 1 2 3 और 6 7 8 इसी तरह से हमने इसके भी पार्ट का 1 2 ठीक है। अब देखिए इधर करना क्या है, करंट किधर जा रहा है जी, ये इधर से निकल के, सॉरी इधर से निकल के, मान लीजिए इधर से करंट आ रहा है, इधर से बाहर आ रहा है और इधर अंदर जा रहा है। ठीक, ये डॉटेड मतलब ये डॉटेड हो गया, ये क्रॉस। ठीक बच्चों, अब इसका मतलब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड को नहीं शो कर रहा है, ये किस चीज को शो कर रहा है, करंट को। जैसे हमने इस सोलिनॉइड को आधा काट दिया था, ठीक ऐसे ऐसे काट दिया था, काटने के बाद आपके पास आधा बाउल इधर बचा, आधा बाउल दूसरी तरफ। ठीक, उस बाउल में करंट ऐसे ऐसे अगर जा रहा है तो ये करंट आउटवर्ड आ रहा है और इधर से करंट जा रहा है। ठीक, अब इसमें राइट हैंड रूल लगा दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल लगाया गया। तो राइट हैंड थंब रूल से क्या है, करंट इधर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लियर। तो अब क्या करना है, वी हैव टू टेक एन एम्पीरियल लूप, हमने एक क्लोज लूप माना। ठीक, दिस इज द ए बी सी डी, लेट A B C D is an amperial loop. हाँ, ठीक, let A B C D क्या है जी, एम्पीरियल लूप है। ठीक, अब एम्पियर सर्क्यूट वाला पढ़े थे ना, तो उसी बेसिस पे हमने पहले माना। अब इससे रिलेटेड इसमें वो जो ये एलिमेंट ले लिया डिस्टेंस का, ठीक, या इसको ये डिस्टेंस ऐसे कर दीजिए, फिर इस डिस्टेंस का पार्ट हमने लिया dl, ठीक, ये डिस्टेंस छोटी छोटी डिस्टेंस क्या है, dl से हमने स्मॉलेस्ट पार्ट को ले लिया। अब इसके लिए क्या है, टोटल बाय द एम्पियर सर्क्यूट लॉ, ध्यान दीजिए, बाय एम्पियर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से हम क्या करते हैं जी, अप्लाई कर देते हैं। Closed line integral for this total loop will be equal to b dot dl will be equal to किसके बराबर होगा जी, that should be equal to mu naught into I dash. I dash is the current related to this closed loop. This is the first equation. ठीक, अब LHS ले लेते हैं, LHS इक्वल्स टू B डॉट DL लेते हैं। B डॉट DL को देखिए, इधर सर्कुलर तो है नहीं, यहाँ रेक्टेंगुलर हमने माना है, तो इसलिए ये एक पार्ट ये मतलब टोटल 4 पार्ट्स में बांट दिया गया। क्या है, तो ये A से B डॉट DL के प्लस B से C B डॉट DL प्लस C से D तक B डॉट DL प्लस फिर और क्या है, फिर D से A तक D से A B डॉट DL। बच्चों समझ में आया?
ये पूरे के पूरे मतलब ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। पहला इस लेंथ के लिए, दूसरा इस लेंथ के लिए, तीसरा इस लेंथ, चौथा इस लेंथ के लिए। ठीक, अब करना क्या है, फॉर ये आपको पता होना चाहिए, फॉर ए बी एंड डी सी करंट, ये एलिमेंट इधर है, डिस्टेंस इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक, फॉर ए बी एंड डी सी क्या होगा जी, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये डीएल इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो 90 डिग्री इसी तरह से इधर। ठीक, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो बी डॉट डी एल विल बी बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू बी डी एल cos 90 डिग्री दैट इक्वल टू 0। मतलब कौन कौन सा, ए बी और डी सी के लिए, ए बी मतलब दिस बिकम्स 0 एंड दिस बिकम्स 0। दो पार्ट 0 हो गए। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए क्या, फिर से इधर भी करके कर दे रहे हैं हम, है ना। थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, हाँ, अब सिंस ये करते हैं फॉर बी ए मैग्नेटिक फील्ड बी आउटसाइड क्या होता है जी सोलिनॉइड के, दैट इज इक्वल टू, यहां लिखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, for dA magnetic field outside the solenoid पर कहा, along its length nearly equals to 0, nearly equals to 0। so तब क्या है, ये कॉन्सेप्ट लगाया गया, तो इसलिए ये D से A तक B डॉट डी एल विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक हमारा 0 हुआ। फिर इसके बाद और क्या करना है, ये चीज, सो LHS बिकम्स इक्वल टू, LHS जो था B डॉट डी एल जो था किसके बराबर रह गया, केवल और केवल बी सी के, बी सी बी डॉट डी एल। अब दोनों में आगे करेंगे जी, दोनों डिस्टेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो यू कैन से बी डी एल cos 0, फिर बी से सी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, ये बी कांस्टेंट होता है जी इनसाइड द कॉइल के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, तो इसलिए ये बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0, सॉरी ये कांस्टेंट हो गया बी, फिर dl का इंटीग्रेशन कर दीजिए, l हुआ, दैट इज b इंटू l। ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। दिस इज द सेकंड इक्वेशन फॉर LHS साइड। नाउ द नेक्स्ट इज RHS साइड के लिए। हम RHS के लिए क्या करते हैं, फॉर, अब देखिए यहां फॉर, अब ये देखिए फॉर RHS आपको पता होना चाहिए म्यू नॉट आई डैश, सिंस अब ये है, सिंस
I dash is equal to the ये करंट इन सिंगल टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक, ये नंबर ऑफ, ये क्या कर दोगे, करंट इन सिंगल टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड n इज द लेंथ ऑफ दैट सेक्शन या एरिया, ठीक। सो यू कैन से म्यू नॉट n l I, ये दिस इज द थर्ड पार्ट। पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड इनटू फर्स्ट, ठीक है। यहां बच्चों इधर मैं मिटा दे रहा हूं, पुटिंग, ये फ्रॉम कर दीजिए, फ्रॉम पुटिंग, सॉरी, पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड इनटू फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, b इंटू स्मॉल l विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n l I, ठीक। सो यू कैन से b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n I। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द डेरिवेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए सॉलिनॉइड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बच्चों क्या है, थोड़ा सा और पॉइंट है, ठीक। तो एक चीज कही जाती, और सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आता है तो मान के चलिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, 1 साल के गैप पे श्योर आता है, ठीक। तो आपका मान के चलिए 3 नंबर का तो लगभग श्योर है। आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड just outside the solenoid, ठीक। कहां पे बच्चों, ये देखिए, जस्ट आउटसाइड का मतलब ये, ठीक, जस्ट आउटसाइड का मतलब ये पॉइंट, these points, at these points magnetic field will be equals to म्यू नॉट n I by 2। अब एक चीज पूछता है, ग्राफ बनाइए फ्रॉम द सेंटर, ठीक, अलोंग द डिस्टेंस, फॉर द डिस्टेंस अलोंग एक्सिस। ये ग्राफ की बात करते हैं जी। ग्राफ कैसा बन जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस, यू कैन से r, ठीक। तो ये r कर लीजिए, या कहिए x, ठीक, x कहिए डिस्टेंस। नाउ दिस इज द, अब सेंटर के लिए, इसके मिडिल के लिए, यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, फिर जस्ट आउटसाइड जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, तब की केस में क्या होगा जी, हाँ, तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हो जाएगा। दिस इज द L/2 साइड इधर, दिस इज द L/2 साइड इधर। तो यहाँ पे मैग्नेट, दिस इज द B एंड दिस इज द और B/2। तो ग्राफ आपका क्या होगा, दैट विल बी द ग्राफ इन दिस वे। इज दैट क्लियर? दिस टाइप ऑफ ग्राफ, मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर की बात आएगी, मैग्नेटिक फील्ड विल रिड्यूस टू हाफ, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये हाफ के लिए है, और ये बच्चों आधा या 1 नंबर, हाफ या फुल 1 मार्क का ये क्वेश्चन इसके साथ ही आता है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस वन। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम सब इसके बारे में एक न्यूमेरिकल देखते हैं ना। तो अब ये है, सारी सिचुएशंस मैंने लिख दी हैं। न्यूमेरिकल को आप सभी क्या है, ऐसे सोचोगे, एक सोलिनॉइड है,
जिसमें क्या है, ये सोलिनॉइड हो गई जी, मान लीजिए ये सोलिनॉइड हो गई। सोलिनॉइड में की लेंथ कितनी हो गई, दिस वन इज द लेंथ। लेंथ कितनी हो गई 0.5 मीटर। रेडियस इसका, इट्स रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस। कैपिटल N is the number of turns, total number of turns, capital N, and I is the 5 एम्पियर, मतलब इसके अंदर करंट क्या फ्लो हो रहा है, ठीक, ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द दिस सोलिनॉइड। इस सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है। सिंपल सी बात है। अब देखिए बच्चों, कंफ्यूजन की प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर सोलिनॉइड कह दिया तब तो मैटर ठीक है, अगर सोलिनॉइड की बजाय कह दिया जाए नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, इसका रेडियस दे दिया गया, लेंथ दे दी गई। लेंथ अगर आप चेक किए कि लेंथ जो है रेडियस से बहुत ज्यादा है, तो इट मींस दैट विल एक्ट एज सोलिनॉइड। सोलिनॉइड का फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज आपको क्या है, कॉइल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर लेंथ क्या है रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, मतलब कई सारे जो वो लूप्स बनाए और सबको बंच बना दिया, दैट विल एक्ट एज कॉइल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सिंस L is very very large than R, so सोलिनॉइड का सोलिनॉइड का फॉर्मूला लगेगा। आप सोलिनॉइड का फॉर्मूला क्या लगता है, म्यू नॉट एन आई। हियर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो अब यहाँ पे ये म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से क्या है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -7। तो इसको क्या है, म्यू नॉट की वैल्यू आ गई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और n की वैल्यू कितनी हो गई, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कैपिटल N बाय L। कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 500 डिवाइडेड बाय मीटर में। ध्यान रखिएगा अगर सेंटीमीटर में दिया है तब भी मीटर में करोगे, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम। तो 0.5 मतलब 5000 बाय 5, मतलब ये 1000 टर्न्स पर मीटर, ठीक, पर मीटर आया। अब इसके बाद आप देखिए n की वैल्यू पता है, म्यू नॉट की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है। अब तीनों की वैल्यू हम रख देते हैं, so you will know into 10 to the power -7 into n की वैल्यू 1000 into I की वैल्यू 5। Now you have to solve this by yourself. Its answer will be 6.3 into 10 to the power कितना आ जाए -3 टेस्ला। चेक कीजिएगा आता है कि नहीं आता है, 6.2 भी आ सकता है, 6.3 भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये है ना स्टूडेंट्स, इस सेशन में इतना ही। अब इसके बाद क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लग जाएगा, अदरवाइज ठीक है, बाय बाय।